आज हम फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 के यूनिट नंबर 7 में एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, ये डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी डायग्राम को डिस्कस किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट पी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ का रेडियस x नॉट है, यानी उसका r x नॉट से हमने डिनोट किया है। इनिशियल t 0 पे वो O1 पे है, O1 पे कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं और कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं। आफ्टर टाइम t पॉइंट P यहां पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है उसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगल जो है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी बनेगा। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायमीटर के ऊपर जाहिर उसका जो इमेज है वो भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, तो वो सेंटर से एन तक इस फासले को हम एक्स से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे कोर्स में जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है तो उस दौरान उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी इमेज का जो एक्सेलरेशन है, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे मैथमेटिकली, ये आज का टास्क है। और अब यहां हम उस बेस में नहीं पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, क्योंकि हमने लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में इस पे डिटेल में डिस्कस किया। फिर दोबारा उसी डिटेल में हम नहीं जाएंगे जैसे कि आपको मालूम है, और वो लेक्चर आप दोबारा देख लीजिए, उसमें हमने इस पे सेल हासिल बेस किया है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। पॉइंट पी यहां पहुंचा है और उसका इमेज एन पे पहुंचा है, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स है और ये पी घूमते हुए अपने पॉइंट पर जाएगा और ये ऑसिलेशन करता रहेगा और उसका इमेज जो है डायमीटर DE के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है यूनिट नंबर 5 में, और प्रीवियस 9 के क्लासों में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमने एक रिलेशन डिस्कस किया है, पढ़ा है। आप लोग सब जानते हो, जो फिजिक्स जिनका सब्जेक्ट रहा है आपको मालूम है कि सेंट्रीपिटल P मींस पॉइंट के लिए, ये और कुछ नहीं है। ये P सबस्क्रिप्ट में जो हमने लिखा है ये वो पॉइंट को शो कर रहा है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो उसके लिए लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस होता है, तो रेडियस को हमने यहां x नॉट से शो किया, ये इक्वेशन 1 बना। जैसे कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, r की जगह में x नॉट है, रेडियस की जगह में हमने x नॉट लिखा है, तो v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा होगा। इसको लेकर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी vp की जगह vp का स्क्वायर करेंगे, x नॉट का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय x नॉट होगा, x नॉट और ये 2 में से कैंसिल आउट होके x नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बना। जैसे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हम जो रिलेशन ढूंढ रहे हैं किसके लिए, इमेज का जो एक्सेलरेशन है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इमेज हमेशा देखिए यहां से वर्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए हम उस केस को लेंगे जो वर्टिकल में बन रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए x AP cos थीटा होगा, AP sin थीटा होगा, इक्वेशन 3 और 4। और अब जरा गौर से देखें, P का जो एक्सेलरेशन है वो ये x नॉट ओमेगा का स्क्वायर है, वो जब यहां पुट करेंगे तो x नॉट ओमेगा का स्क्वायर sin थीटा आ जाएगा, ये इक्वेशन 5 बनेगा। और ये मेरा कंसर्न है, इसको लेकर हम डिस्कस करना है। अभी जरा यहां से देखिए, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OPN, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 है, ये उसका एंगल है, और ये अल्टरनेट एंगल्स है। हमें मालूम है अल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं, उसमें भी हमने डिस्कस किया, दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स है जी। अब OPN ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां sin थीटा है, तो sin थीटा के लिए हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, क्योंकि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है,
और हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। ये ओ एन है, परपेंडिकुलर है, ओ पी उसका हाइपोटेन्यूज है, और ओ एन को किससे नोट किया हमने, एक्स से, और रेडियस को हमने एक्स नॉट से, हाइपोटेन्यूज को हमने एक्स नॉट से शो किया है। तो ये पुट करेंगे इक्वेशन 5 के साइन थीटा की जगह में, पुट करने पे हमारे पास ये बना एक्स अपन एक्स नॉट से कैंसिल आउट होके एक्स ओमेगा स्क्वायर ये ए आया। ये किसका एक्सेलरेशन है जी, इमेज का, जो डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान यही है कि उसके एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट साइन रखते हैं। अब जाहिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। माइनस किसको शो करता है, माइनस शो करता है जी ऑपोजिशन को, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस पूरे कोर्स में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और हमने सिंपल मोशन में खेल में पढ़ा है। ये माइनस साइन, अब जरा गौर कीजिए, ओमेगा का स्क्वायर है, जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो स्केलर बनता है, तो ये एक कांस्टेंट है यानी स्केलर है। इसको अगर मैं रिमूव करो इस इक्वेशन से, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन ये बनेगा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक पहचान है। ये इस फिगर से हमें पता चल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए इमेज का जो एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, डी से ओ की जानिब, ई से ओ की जानिब, ओ से ई पे आते हुए भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। वैसे थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं कैसे होता है, शुरू में वैसे पढ़ा है हमने। जब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है बॉडी, तो उसका स्पीड जो है ना स्लो डाउन होना स्टार्ट होता है। जब स्लो डाउन होता है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी में हमेशा रिटार्डेशन होती है, यानी बॉडी बेजाहिर आगे जा रहा होता है, लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी को एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में होता है। लिहाजा अच्छा, यहां से आते हुए भी स्लो होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाते हो तो वैसे भी मीन पोजीशन की तरफ होगा, फिर क्रॉस करके ऊपर जाते हो फिर एक्सेलरेशन स्लो डाउन होने की वजह से वेलोसिटी स्लो डाउन होने की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फिर आते हुए भी, इसका मतलब ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन में तमाम केसेस में टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। ये था जी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, बहुत शॉर्ट एक टॉपिक था, मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया, बाकी जो वर्डिंग है वो आप खुद भी लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं। जब कोई पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो आपको मालूम है कि हर टेंजेंट पे उसका जो वेलोसिटी है वो आउटवर्ड होता है। हालांकि इस केस में जरा गौर से देख लेना, एक्सेलरेशन दो सूरतों में पैदा होता है, एक बल्कि तीन कंडीशन में, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन कांस्टेंट रहे तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है, या एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हो तब भी क्या होता है जी, एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। अच्छा जी, डायरेक्शन चेंज होते हुए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तब भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड वेरिएट करके डायरेक्शन कांस्टेंट हो तब भी हो सकता है। ये तीन केसेस है। इस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम है, स्पीड सेम है, सिर्फ हर टेंजेंट पे उसका डायरेक्शन देखिए, इस टेंजेंट पे इस तरह से है, इस टेंजेंट पे यूं होगा, इस टेंजेंट पे इस तरह से होगा, इस टेंजेंट पे इस तरह फॉरवर्ड होगा, ये तो हर टेंजेंट पे डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से तब भी तो एक्सेलरेशन पैदा हो सकती है ना, चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चेंज मैंने अभी बताया मैग्नीट्यूड की शक्ल में चेंज हो सकता है, डायरेक्शन की शक्ल में। जब चेंज हो रहा होता है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये पॉइंट तो जाहिर सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, इमेज डायमीटर डी के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। अब उसका जो एक्सेलरेशन उसके लिए हमने मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करना है, तो वो हमने यहां से स्टार्ट किया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दोबारा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वन बाय वन स्टेप मैंने आपको समझाया है। ये था एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा का जिक्र हुआ है, इसको फेज एंगल कहते हैं, और ये फेज एंगल क्या है उसके लिए मैंने इस बोर्ड पे फिगर बनाया है और इसका डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया है। आप इसके बाद इस टॉपिक को भी जोड़ के देख लीजिए। अच्छा, फेज एंगल समझने के लिए मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है, वही फिगर है, उसको थोड़ा
हमने स्कीमेटिकली डिस्कस किया है। पॉइंट P अगर O1 से अपना सफर स्टार्ट करे सर्कुलर पाथ में तो एक स्पेशल केस है, लेकिन हम यहाँ इसको समझने के लिए O1 के बजाय इनिशियल लाइन की बजाय हमने इनिशियल लाइन किसी एंगल से आगे स्टार्ट किया है। T0 पे यानी T0 पे पॉइंट P इनिशियल यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ओरिजिनली इसका फाई, और उसका जो रेडियस है वो x0 है। आफ्टर टाइम t के बाद ये P यहां पहुंच जाता है और कितना फासला तय करते हुए ओमेगा t, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t के बराबर होता है, पॉइंट P यहां पहुंच जाएगा। अब वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डायमीटर पे, वो n पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जो x है o से n तक ये इमेज का जो है ना डिस्प्लेसमेंट है। आप इसको जरा गौर से देख लीजिए स्पीकर में। इस थीटा पे ये जरा थीटा देखें, इसको गौर से देखना। ये एक पैरेलल लाइन है और सीधा जाके ये लाइन पैरेलल है, यानी ये थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फाई प्लस ओमेगा टी। क्योंकि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल है। क्यों? ये लाइन तो पैरेलल नहीं है ना, इस लाइन पे ये लाइन पैरेलल नहीं है, बल्कि Pn का पैरेलल लाइन O1 ON है। मींस ये एंगल और फाई प्लस ओमेगा टी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्स कट करता है तो अपोजिट अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब हम इसके लिए फेज एंगल को डिस्कस करके डिफाइन करेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी which satisfies the displacement as well as direction of the point executing simple harmonic motion is known as phase or phase angle। अब जरा गौर से देख लीजिए, ये जो P है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो O1 से लेके D तक जब ये मूव करेगा तो इमेज भी उसके साथ जाते हुए D तक पहुंचेगा, तो इमेज का डायरेक्शन बता रहा होता है ना। तो ये थीटा क्या है, क्या कर रहा है, हमें क्या दे रहा है, एक तो उसका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है यानी x कितना ज्यादा कम, और दूसरा उसका डायरेक्शन दे रहा है, इमेज ऊपर जा रहा है O से D की तरफ, D से O की तरफ। तो मतलब क्या होगा, तो फेज जो एंगल है वो दो चीजें हमें बताता है, एक उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट को, दूसरा डायरेक्शन, इसको फेज एंगल कहते हैं। अब जरा इसको सामने रखते हुए OPN, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब मैं एक केस पे डिस्कस करूंगा। P इनिशियल यहां के बजाय 90 से स्टार्ट करे, 90 पे T0 हो, उससे आगे बढ़े, तो जरा इमेजिन करना, गौर करना, उस वक्त क्या होगा, क्योंकि P आगे इस तरफ आ जाएगा तो इमेज नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा ना, यानी कि 0 से 90 की तरफ P जब मूव करता है तो इमेज अपवर्ड मूव करेगा, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगा। जब 90 क्रॉस करेगा तो फिर एक्सट्रीम से सफर स्टार्ट करेगा मीन की तरफ, तो वो ये रहा आपके सामने। P इनिशियल 90 पे हिट, आफ्टर T यहां पहुंचेगा तो जाहिर है उसका इमेज नीचे की तरफ आएगा, वो और आगे जाएगा, इमेज और नीचे आ जाएगा, तो इस तरह एक्सट्रीम से मीन की तरफ मूव करेगा। ये बातें हमने यहां डिस्कस किया है। ये अब जरा देखना, ON, O से लेके N तक, इसको किससे डिनोट किया है हमने, X से। अब OPN ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी OPN एक ट्रायंगल है। इसको हम यूज करते हुए ON डिवाइड बाय OP, O चूंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, हम उसको हम साइन थीटा कहते हैं। अब ये थीटा किसके बराबर है, मैंने जैसे अभी बताया आपको, ये कलर देके आपको दिखाने की कोशिश की मैंने, देखिए ये जो एंगल है ये थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस ओमेगा टी के बराबर है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो थीटा की जगह में हम ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे, और ON किसको शो करता है, x को, और OP किसको शो करता है, x नॉट को, यानी x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। नो फेज एंगल थीटा, हमारे पास थीटा किसके बराबर है, फाई प्लस ओमेगा टी के। अब कैसे डिस्कस करेंगे, when t is equals to 0 हो, और से देखना, t is equals to 0 हो तो सीधी सी बात यह है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फाई, मैं यहां की बात कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फाई, यानी t इज इक्वल टू 0 से मुराद है कि p उधर पहुंचा नहीं है, t 0 पे ही है, तो फाई
ये दिखाएगा। ठीक है, अगर t0 ना हो, कुछ टाइम लेने के बाद वो यहां तो नहीं रहेगा ना, कुछ फासला तय करेगा, पर से वो p पे पहुंचा है, तो उस वक्त वो क्या होगा वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इनिशियल हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, एक किसी नुक्ते से कर रहे हैं, दूसरे 90 से कर रहे हैं। हाँ, 90 से पीछे 0 से 90 तक, p 90 तक पहुंचने तक इमेज जो है, उस p का इमेज डायमीटर के ऊपर मीन 16 की तरफ जाता है। जब 90 इनिशियल लेंगे तो 90 से लेकर 270 तक, यहां तक, फिर वो पहले 180 तक, 90 से 180 तक एक्सट्रीम से मीन की तरफ, फिर 180 से 270 तक, फिर मीन से एक्सट्रीम की तरफ। अब मैंने वही डिस्कस किया है, जब मैं इनिशियल को यानी पी आई को 9 पे रखूं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आपके सामने है, x, ये x नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई है, और अभी हम पाई को क्या पुट कर रहे हैं साहब, 90। जब हम 90 पुट करेंगे तो x नॉट साइन ओमेगा t प्लस 90 होगा। हमें पता है कि साइन इंटू थीटा प्लस 90 होता है, तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा t। अभी हमें क्या पैगाम दे रहा है, हमें पता है जब भी कोई ट्राइंगल बनाते हैं, ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, यहां पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये उसका एक एंगल थीटा है, ये उसका 90 है, ये उसका दूसरा तीसरा एंगल फाई है। अगर मैं थीटा को कंसीडर करूं तो ए बी उसका बेस होगा और बी सी उसका परपेंडिकुलर होगा, और अगर मैं फाई को कंसीडर करूं तो ए बी उसका परपेंडिकुलर होगा, बी सी उसका बेस होगा। यानी अगर मैं इन एंगल्स को आपस में इंटरचेंज करूं तो फिर बेस परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर बेस बनता है। तो उस हिसाब से अब ये जो है, ये बेस बना, यहां पे परपेंडिकुलर था, लेकिन 90 में इनिशियल ले रहा हूं तो ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। यानी बेस परपेंडिकुलर कन्वर्जन हमें एक पैगाम देता है, वो ये देता है जब आप इनिशियल 90 से स्टार्ट करोगे तो उसका इमेज जो है ना वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ होगा। 90 से 0 से 90 तक रखोगे तो फिर उसका जो इमेज है यानी पी का इमेज वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ होगा। वो यहां इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। ये था जी आज का टॉपिक, बल्कि टॉपिक्स एक एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हमने पढ़ा इस व्हाइट बोर्ड पे, और अभी हमने फेज एंगल पढ़ा, और इसको आपने गौर से इस वीडियो को देखना है। जहां जहां आप समझते हैं कि कोई कमी बेशी रही है तो उसको आप खुद भी स्टडी करें, किताबें पढ़ें, नेट पे देख लीजिए और वहां से वो कमी को पूरा करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना, और बाकी जो टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंपल पेंडुलम, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।